हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए, यहाँ पर अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हैं या फिर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी पर अभी खतरा आ चुका है। जी हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर डीएलएड से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सबके लिए। और देखिए, टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन सेंटर की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसको लेकर जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही एस्टेट की एग्जामिनेशन डेट, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एस्टेट का फॉर्म फिलअप करा है, तो उनका एग्जाम कब होगा वो डेट आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप सभी के लिए है। देखिए, ये अपडेट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर टीआरई 3.0 का आप एग्जाम देने वाले हैं और अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आप बचिएगा, अदरवाइज इनकी तरह आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप करा था, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करने होते तो फॉर्म फिलअप ही नहीं होता। ये सोचकर आप लोग सोचते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और हम एग्जाम देने जाएंगे और डीवी में हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है ना, आपका टीआरई 1 का है। अब आप सोचिए टीआरई 1 आपका कब हुआ था, तब से लेकर अभी तक वो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, कितने मंथ की सैलरी भी उनकी आ चुकी है और अब जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो रही है और अब एक एक करके बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ें क्या हो रही हैं। और टीआरई 2 में भी जाँच चल रही थी, वो लिस्ट तो अलग ही थी। टोटल 49 कैंडिडेट्स थे जो टीआरई 2 से अभी बाहर हुए हैं, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, तो कोई सीटेट एग्जाम की वजह से, और किसी का बीएड में 50% से कम मार्क्स थे उसकी वजह से भी बाहर हुए थे। अभी जो ये अपडेट आया है ना, ये टीआरई 1 का, आप देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, उक्त आलोक में जिले के सभी टीआरई 1 के तहत नियुक्त एवं कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान विषय विद्यालय अध्यापक 11-12, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से डाला था पीजीटी के लिए 11-12 के लिए, उनको ये निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 25 अप्रैल 2024 तक 5 बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने कंप्यूटर शिक्षक संबंधी अर्हता का वाटरमार्क प्रमाण पत्र को अचूक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। देखिए, आप जानते हैं वाटरमार्क वाले जो प्रमाण पत्र हैं वो डाउनलोड करने होते हैं बाद में, ठीक है, अभी नहीं, और वो जो है डीवी के टाइम पर दिखाने होते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 11-12 टीआरई 1 में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से उन्होंने डाला था, उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रमाण पत्र सारे जमा नहीं करे हैं। तो अब उनको कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र आप जमा कीजिए। ससमय प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में वेतन स्थगित किया जाएगा। यहाँ तो अभी सिर्फ ये लिखा है कि वेतन स्थगित किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो नोटिस आएगा ना, हो सकता है इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा टीआरई 2 में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है। देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको टीआरई 2 के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई थी, जहां पर हर किसी का कुछ ना कुछ मिस्टेक था। जैसे एग्जाम उन्होंने दिया, सिलेक्शन भी हो गया, डीवी भी हो गया, वो पढ़ाने भी लग गए थे टीआरई 2 का, ठीक है, लेकिन अभी जब डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो वहां से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे निकले जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा था। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस में क्लियर था और वो टीचर बने हैं एसएसटी सब्जेक्ट के, तो उनको भी अभी बाहर कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीएड में 50% से कम मार्क्स हैं, उनको भी अभी छांट करके बाहर किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, बीएड की डिग्री है और वो 1 to 5 में पढ़ाने लग गए हैं, ऐसे भी सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, आपको मजाक लग रहा होगा, बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं उनको मैंने लिस्ट दिखाई भी थी। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग पहले अपने डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मेन है। आपका सीटेट जो एग्ज़ाम है ना, पेपर 2, जिस भी सब्जेक्ट में क्वालिफाई है आप उसी सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं और उसी के लिए आपने अप्लाई करना है। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी से क्वालिफाई है और आपने जो है मैथ साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है। अगर आपने ऐसा करा होगा और अगर आपका सिलेक्शन हो गया एग्ज़ाम के बाद, तो बाद में आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अदर स्टेट के हैं और उनके 90 से कम मार्क्स थे सीटेट में और उन्हें भी अब बाहर किया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो इन्होंने क्लियरली लिखा नहीं है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को सीटेट में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही
जो कि मैंने आपको पहले भी बताया ही था। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि आप तभी फॉर्म फिलअप करें अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपके सीटेट में 90+ मार्क्स हैं, तभी जाकर आप फॉर्म फिलअप करें। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और बाद में अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको वैसे ज़्यादा दुख होगा कि सिलेक्शन हो गया था, सीटेट की वजह से रुक गया। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको समझानी थी ताकि आप लोग अवेयर हो जाइए। बाकी जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अब देखिए डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ अपडेट है। बिहार डीएलएड, ठीक है, डीएलएड परीक्षा के लिए 29 अप्रैल तक करें आवेदन। अगर आप बिहार डीएलएड का एग्जाम देना चाहते हैं तो 29 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड परीक्षा वर्ष 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। समिति ने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष और सत्र 2022-24 के द्वितीय वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च तक निर्धारित थी। विद्यार्थियों के हित में विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 से 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। विस्तारित अवधि में लंबित परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों का मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड एग्जाम देने वाले हैं वो लोग यहाँ पर अवेयर हो जाइए। लास्ट डेट इन्होंने बता दी है 29 अप्रैल। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेट एग्जामिनेशन डेट को लेकर। ये जो आप अपडेट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अपडेट आपका पहले ही आ चुका था, ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए ये आपका लास्ट अपडेट था एस्टेट एग्जामिनेशन डेट को लेकर। इसके बाद से अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो मई लास्ट वीक में कंफर्म है। ठीक है, 30 मई से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि 22 मई से लेकर 30 मई के बीच में कभी भी आपकी एग्जामिनेशन डेट फिक्स हो सकती है और 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 मई के बाद होगी एस्टेट की परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय समिति तैयार है। चुनाव की वजह से परीक्षा में देरी हो रही थी और मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य है और ये हो ही जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्टेट का एग्जाम भी साल में 2 बार होता है, पहला वाला मार्च में और दूसरा सितंबर में। तो इस बार मार्च वाला तो आपका मार्च में हो नहीं पाया चुनाव की वजह से, ये मई लास्ट में होने वाला है और जो सितंबर वाला है वो एज इट इज सितंबर में ही आपका रहेगा, ये भी कंफर्म है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार फॉर्म फिलअप नहीं करा था एस्टेट का, वो सितंबर वाले के लिए रेडी रहें क्योंकि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा दूसरे एस्टेट का और सितंबर में दोबारा से एस्टेट आपका हो जाएगा। इस बार जो मई लास्ट में एस्टेट होने वाला है उस परीक्षा में टोटल 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं और जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, और परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में उसके बाद शामिल हो जाएंगे, ये तो आप जानते ही हैं। टीआरई 4 आपका आने वाला है अगस्त में। तो इस बार एस्टेट को जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे वो टीआरई 4 में अपीयर हो जाएंगे और साथ ही साथ टीआरई 4 में सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट्स भी अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 फायदे हैं यहाँ पर। अगर किसी स्टूडेंट का सीटेट जुलाई का एग्जाम है तो वो भी तैयार रहें, टीआरई 4 अगस्त में होने वाला है, वहाँ आपको मौका मिलेगा, ये कंफर्म है। नए अभ्यर्थियों को भी सितंबर में फिर मिलेगा मौका, जो कि मैंने आपको बताया सितंबर में आपका एस्टेट का दोबारा से एग्जाम कंफर्म है। ठीक है, तो ये एस्टेट एग्जामिनेशन डेट को लेकर अपडेट है। अगर आप लोगों ने एस्टेट का फॉर्म फिलअप करा है तो प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि एस्टेट का एग्जाम मई लास्ट वीक में कंफर्म है। और ये देखिए टीआरई 3.0 के जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना उससे रिलेटेड अपडेट है। ठीक है, कि टीआरई 3.0 का एग्जाम के लिए कौन कौन से सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो देखिए अभी ये डिस्ट्रिक्ट इन्होंने चूज़ करे हैं और इन सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है पत्र भेजा गया है और इन डिस्ट्रिक्ट में ही आपके एग्जाम होंगे। कहाँ पर होंगे, मेन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, वो अपडेट अभी नहीं आया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वैसे अगर आपको ये रीड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने इसको भेज दिया है। यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं आप देख सकते हैं। इस बार मुजफ्फरपुर को इन्होंने मुजफ्फरपुर नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पिछली बार था, इस बार ये वो नहीं रखा गया है। ठीक है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा यहाँ पर। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट कहीं भी मिल सकता है, किसी भी जगह। ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं आपको भागलपुर में मिल जाए तो भागलपुर ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर हैं कि आप जो चाहते हैं आपको वो मिले। अगर आप भागलपुर चाहते हैं तो हो सकता है आपको कटिहार भेज दिया जाए। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था टीआरई 2 में और टीआरई 1 में भी सेम चीज़ हुई थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उन्हें बाद में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। एग्ज़ाम 10 और 11 जून को है, तो कोशिश कीजिए कि 9 जून को आप पहुंच जाएं। और आपको एग्जामिनेशन सेंटर का टाइम से अगर आइडिया रहेगा तो सही रहेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम के दिन आप लेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि कहीं भी आपको ये डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, और जो मेन एग्जामिनेशन सेंटर है उसको लेकर जब अपडेट आएगा तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली इवनिंग 6 बजे आपकी सीटेट की क्लासेस भी होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।